मैं तो यही कहूंगी कि या तो इसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स बीबीएल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर बीबीएल ही शायद उनको पिक ना करे, क्योंकि जो एग्जांपल हम सेट करके आ रहे हैं ना, वो तो बहुत ही नामुनासिब है, बीबीएल का स्टाइल ही नहीं है। मतलब यार ये बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इतनी इंसल्ट क्यों की जा रही है यार, इतनी तौहीन क्यों की जा रही है? यानी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुलाया ही इसीलिए गया है कि यहाँ पे आओ और हम तुम्हें बेइज्जत करें। घोर कलयुग आ गया भाई, घोर कल। ये बाबर आजम के साथ ये जो हरकत हुई है, जो स्टीव स्मिथ ने की है, भाई कितना भी बड़ा लेजेंड हो, कितना भी बड़ा प्रोमैक्स खिलाड़ी हो, क्या उखाड़ दिया स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल डिनाई करके? उखाड़ा क्या, मुझे ये बताओ हैं? एक होती है बिस्ती और एक होती है इंटरनेशनल बिस्ती, जो बाबर आजम के साथ आज बल्कि कल हुआ है बिग बैश के अंदर। स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया। वो उसने शॉट खेली, दो भी हो सकते थे, लेकिन उसने सिंगल तक नहीं लिया। और अगली अपनी साइड वालों को तो मैंने जरा ठंडा करा दिया कि कोई नहीं, हो जाता है। अब आते हैं ना जरा दूसरी साइड के ऊपर। ये क्या मजाक है जनाब कि जिस तुम में से जिसकी जो शक्ल है तौलिया लेके बांध के निकल आती हो, बाबर आजम से रिलेटेड बकवास करती हो, फिर जब हम तुम्हारे तौलिए पे हाथ डालते हैं तो फिर तुम कहते हो कि ये इनको शर्म नहीं आती। उनको आप देख रहे हैं, जमान ने परफॉर्म किया, हम सब ने तारीफ की, और वहां पे भी ऑब्वियसली जिस तरह से उसने बताया है कि मतलब ही वाज अ गुड ऑप्शन टू टेक ना। अगर शाहीन ना जाता और जमान ना आता तो ये चीज प्रूव ना होती जो उसने की है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके नामवर खिलाड़ी वहां पे माजरत के साथ नहीं कर पाए जस्टिफाई जिस वजह से वो गए थे, बट ये है कि उनका स्टाइल भी नहीं था। तो ये बीबीएल को ही उनको पिक करने से पहले सोचना चाहिए था कि जो जिस मकसद के लिए, क्या वो उनको सिर्फ फेस वैल्यू के लिए लेके जा रहे हैं, या फिर वो उनसे परफॉर्मेंस रिक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वो जिस तरह की रिक्वायर करे ना कि हर बॉल पे छक्का लगे, स्पॉटलाइट बन जाए, सब कुछ, वो नहीं हो सकता। आज भी रिजवान ने 4 गेंदों पे 3 रन किए हैं। देखें, रिजवान का ये एक इशू आ रहा है काफ़ी अरसे से। हम देख रहे हैं रिजवान का T20 का ये प्रॉब्लम चल रहा है, और ख़ास तौर पे जब से वो पाकिस्तान टीम में ओपनिंग के स्लॉट से वो नीचे गए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें रिजवान की बैक टू बैक आ रही हैं T20 में। अब या तो फिर यही है कि दोबारा वो सिर्फ और सिर्फ एज एन ओपनर खेलें, तब जाके ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, या फिर उनको ज़ाहिर है इस बारे में अब खुद सोचना पड़ेगा रिजवान को कि उनको कि आगे क्या, मतलब वो T20 को कंटिन्यू करना देखिए यार, रिजवान की या बाबर की हम बात करते हैं ना, उनका इससे कोई इनकार नहीं करता कि उनका एक अपना स्टाइल है। वैसे भी अगर हम बाबर की बिग बैश के हवाले से बात करें, मेरे ख्याल गालबन अगर ये आज 47 रन ना होते, नेक्स्ट सेंचुरी वो मुकम्मल कर लेते, तीसरी या चौथी नेक्स्ट सेंचुरी उनकी बिग बैश में हो भी जाती। बाजी भाई, द मोस्ट एसेंशियल क्वेश्चन ओवर हियर इज कि जब फ्रॉम डे वन ग्रास रूट पे जब आप खिलाड़ी बनना शुरू करते हैं, आप ट्रेन करना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, तो क्या जिस स्टाइल पे आप खेल रहे होते हैं, क्या जिंदगी भर के लिए वो आपका जामिन बन जाता? मतलब कि आपका स्टाइल ऑफ प्ले वही रहता है जिंदगी भर के लिए? स्टाइल देखिए, आप ये नहीं एक्सपेक्टेड। मैं बाबर को आप कौन सी लीग में आप समझते हैं? बाबर तो वो एलीट उस लीग में है, कोहली हो गया, विलियमसन हो गए, रूट हो गए, स्मिथ हो गए, उस आप स्टेचर में देखते। लेकिन जो भी ये आजकल के दौर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि तीनों फॉर्मेट में इक्वली डोमिनेट करे। 2 फॉर्मेट में कर सकता है, तीसरे फॉर्मेट में स्ट्रगल ज़रूर होती है। कोहली को अपने एंड ऑफ हिज करियर टेस्ट मैच क्रिकेट में स्ट्रगल हुई। ये बाकी जो प्लेयर्स हैं, रूट कभी भी T20 का आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं रहा, वनडे क्रिकेट में भी उसकी कोई आउटस्टैंडिंग एवरेज नहीं है। विलियमसन, स्मिथ भी। तो ये जो क्लासिकल प्लेयर्स हैं, क्लासिकल बैटर्स हैं, उनके लिए ये एक T20 की वजह से ना बड़ा मुश्किल हो गया पिछले दौर में, क्योंकि वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच क्रिकेट सिमिलर हैं। तो उससे पिछले दौर में जो आपके ग्रेट प्लेयर्स थे वो दोनों में डोमिनेट कर जाते थे। अब मुश्किल है क्योंकि तीसरा फॉर्मेट आ गया। अब बाबर उस स्टेज पे आ गया कि बाबर को कोई अगर मशवरा दूं या मैं उसको समझाऊं या बैठ के समझाऊं कि यार आप वनडे क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हो, आप एक फॉर्मेट चूज कर लो। T20 की वजह से ही आपके बाकी फॉर्मेट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट पे आपकी बात हो रही है। बाबर अब इस स्टेज पे जाके आप ये नहीं समझ सकते कि बाबर यार बहुत बड़ा पावर हिटर बन जाएगा। बाबर उस तरह की बैटिंग शुरू कर देगा कि जी पावर प्ले में भी ऐसे ही बाउंड्रीज की मतलब भमार लगा देगा, और फिर पावर प्ले के बाद भी वो पावर हिटिंग करेगा। वो आई डोंट थिंक आप बाबर से इस तरह एक्सपेक्ट करते। बाबर का एक तरीक़ेकार है किस तरह वो इनिंग्स बिल्ड करता है, और किस तरह ये वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट होती है, वो किस तरह वो उसकी इनिंग्स का रिदम है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उसने अपना करियर एक्सटेंड करना है, अगर उसने उस एलीट लेवल तक रहना है, तो उसको एक फॉर्मेट चूज़ करना है। अगर वो समझता है कि नहीं यार मुझे T20 खेलनी है, तो फिर उसका जो बेहतरीन फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट, वो छोड़ दे। बिग बैश लीग में पाकिस्तानियों की इतनी मट्टी कट रही है कि पाकिस्तानी परेशान हैं कि आखिरकार हमारे साथ क्या हो रहा है। इतनी घनघोर बेइज्जती हमारी क्यों हो रही है बीबीएल में? क्योंकि जिस तरीके का ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना बीबीएल में, मुझे नहीं लगता आने वाले समय में बीबीएल इनको पिक करने वाला है। ये खुद भी बीबीएल नहीं जाएंगे शर्म के मारे बिग बैश लीग खेलने, क्योंकि यार जो प्रदर्शन ये बिग बैश में कर रहे हैं ना, तो बिग बैश लीग इसके लिए नहीं जानी जाती है। ये जो इस तरह के टेस्ट क्रिकेट वहाँ पर खेल रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है बिग बैश लीग इनको लात मारेगी। अब कल के मैच में आप देख लो, बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया स्टीवन स्मिथ ने। उसने सिंगल लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो घटिया बैटिंग कर रहा था, मतलब 42 गेंद में 47 रन बनाकर खेल रहा था, 110-5 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है, बिग बैश में सबसे स्लो 50 इसके नाम है। तो इसको क्यों स्ट्राइक देगा यार? वो कप्तान है अपनी टीम का, उसे पता है, अपने ऊपर भरोसा है कि मैं रन बना सकता हूँ, इसकी बस की बात नहीं है। तो इसकी जो बेइज्जती हुई है ना, पाकिस्तानी मीडिया कल से चीख रहा है, लगातार चिल्ला रहा है, रो रहा है कि आखिरकार हमारे बड़े खिलाड़ी के साथ इतनी बेइज्जती क्यों कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो कितना ज़्यादा भड़क रहा है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आज बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देख ली। रिजवान वो चौथे नंबर पे आया था, एक ओपनर उसको चौथे नंबर पे डाला गया था और फिर उसको कप्तान ने यूं करके बुलाया, बदतमीज तरीके से उसने जो है कि मोहम्मद रिजवान को इशारे किए, बुलाया यूं वापस। और शाहीन आफरीदी उसको तो स्पेल से ही हटा दिया था एम्पायर ने। जमान खान उसके एक्शन को लेकर जो है कि बिग बैश लीग में ये हुआ कि इसका एक्शन जो है कि ठीक नहीं है। मलिंगा का एक्शन ठीक था लेकिन जमान खान का एक्शन ठीक नहीं है। आज बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी सिंगल लेने जा रहे थे, स्टीव स्मिथ ने रोक दिया। हालांकि इस चीज में गलती बाबर आजम की मैं मानूंगा, आज बाबर आजम को मैं गलत बोलूंगा। स्टीव स्मिथ जैसा टेस्ट का खिलाड़ी, टुक करने वाला खिलाड़ी, वो 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा था और वहीं पे बाबर आजम टुक करके खेल रहा है। यार सामने वाला खिलाड़ी 4-4 छक्के मार रहा है और आप जो है कि वहां पे 4-4 एक ओवर में डॉट खेल रहे हो, तो इसमें आप अपनी इंसल्ट भी करवा रहे हो और हमारी इंसल्ट भी करवा रहे हो। और फिर नतीजा क्या निकला? स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को रन बनाने से रोक दिया। अब पूरी दुनिया जहां भी क्रिकेट खेली जाती है वहां के लोग जो है कि देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान की कितनी इंसल्ट हो गई, पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी, उसकी कितनी इंसल्ट हो गई। आज गलती बाबर आजम की है। मैंने कभी भी बाबर को गलत नहीं बोला है, आज बोल रहा हूं। 2 वीडियोस बाबर आजम के ऊपर मुझे बनानी पड़ रही है। बाबर आजम ने दिल तोड़ दिया है यार, उसको स्लो खेलने की वजह से T20 टीम से निकाला गया है, लेकिन वो अगले ओवर के अंदर उसने कहा कि मैं स्ट्राइक लूंगा। हालांकि अगला ओवर हम सबको पता है पावर सर्च का था, लेग साइड छोटी थी, उसने कहा कि मैं मारूंगा और उसने मारा, 30 रन भी मारे। लेकिन जो बाबर आजम के साथ हुआ, क्या वो जस्टिफाई था? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। ये ऐसे नहीं हुआ। आपने देखा शाहीन को ओवर करने से रोक दिया गया, उसने 9 बॉल पे 9 बॉल फेंकी। रिजवान को रिटायर आउट करवा दिया गया क्योंकि वो स्लो खेल रहा था। अब बाबर आजम को सिंगल लेने नहीं दिया। अब जरा बिहाइंड दी स्टोरी आप आए ना, जरा थोड़ा पीछे हैं। देखिए, स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट खेलकर आता है, 23 बॉलों के ऊपर 50 करता है, 41-40 बॉल्स के ऊपर वो 100 मार देता है, 42 बॉल्स पे वो आउट हो जाता है। अगर एक टेस्ट क्रिकेट खेलकर आने वाला जो प्लेयर फेमस ही तेज खेलने के लिए नहीं, अपनी क्लास के लिए, वो आके बिग बैश के अंदर 107 मीटर का छक्का मार दे, वो अगले ओवर में सिर्फ 32 रन कर दिए, अपनी सेंचुरी 41 बॉलों में कंप्लीट कर दी। इसको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है स्टीव स्मिथ? ये बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी हो गया है, ये बीबीएल से बड़ा हो गया है। अरे बीबीएल चल रहा है बाबर की वजह से, उसकी सारी की सारी व्यूअरशिप आ रही है बाबर की वजह से। बाबर है तो मुमकिन है, बाबर है तो बीबीएल है, बाबर है तो है, पता नहीं क्या है लेकिन है। बहुत बड़ी सीन हुआ है भाई बीबीएल के अंदर। पाकिस्तान के लेजेंड प्रोमैक्स, अल्ट्रा प्रोमैक्स बाबर आजम को सिंगल डिनाई किया स्टीव स्मिथ ने। मतलब बाबर रिजवान साहब को जो है वो वापस बुला लिया जाता है, रिटायर्ड हट करके कहा जाता है जी आप बाहर आ जाए, आपसे छक्के नहीं लग रहे, हम जाएंगे, रिटायर्ड आउट हो जाते हैं वो। दूसरी तरफ जो है वो आज एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर स्मिथ जो है वो सिंगल रन लेने से जो रिफ्यूज है और बाबर आजम कहता है कोई सिंगल नहीं है। बाबर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब यार कि क्यों सिंगल नहीं ले रहा। अगले बॉल के अगले ओवर में वो फेस करता है और एक ओवर में जो है 32 रन जो है मार देता है। अब जिसको फैंस कहते हैं कि भाई वो तो 32 मारना चाह रहा था इसलिए वो रन नहीं ले रहा था, लेकिन इसके अंदर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए ह्यूमिलेशन देखने को मिली है कि यार मतलब एक शर्म की बात है कि हमारा इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा नाम है और उसको सिंगल रिफ्यूज कर दिया गया। क्या वजह है, रेस्ट में डिटेल से बात करेंगे। और एक तरफ जब बांग्लादेश में अब जो आईसीसी है वो अपनी टीम भेज रहा है। बांग्लादेश कहां चाहता था कि वर्ल्ड कप में किसी तरीके से श्रीलंका, इंडिया से हमारे मैचेस निकल के श्रीलंका चले जाए, उनके अपने मुल्क में फूट ही पड़ गई। लेकिन अब आईसीसी इस मुद्दे को रिजॉल्व करने जा रहा है, जो वर्ल्ड कप स्पेसिफिक मुद्दा इस वक्त उठा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर यही आ रही है, दाऊद साहब एक तरह वो बिग बैश लीग सिलसिला जो है जारी और सारी है। आज एक ही टाइम के ऊपर बाबर और स्मिथ जो है क्रीज पर मौजूद थे, एक अच्छा चेज हो रहा था, दोनों बड़े निक में नजर आ रहे थे। खैर स्मिथ ने तो कुछ एक्स्ट्रा ही आज खेला जो उनकी गेम ही नहीं है नेचुरली, लेकिन उन्होंने आज कमाल कर दिया जिससे उन्होंने सेंचुरी मारी। लेकिन मुद्दा उस वक्त हाईलाइट नहीं हुआ जो उन्होंने सेंचुरी मारी, जो उन्होंने तेज खेला। मुद्दा हाईलाइट तब हो गया जब 2 खिलाड़ी जो है क्रीज के ऊपर मौजूद थे, कोई विकेट नहीं गिरी और ओपनर है, बाबर आजम भी ओपनर है, स्मिथ भी ओपनर है। आखिरी बॉल के ऊपर सिंगल लेने से बाबर आजम ने शॉट मारा और स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया।
स्मिथ जो है वो फेस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिंगल नहीं लिया, जिसके ऊपर बाबर आजम ने बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का जो है इजहार किया कि ये क्या तरीकाकार है। मतलब बाबर आजम जाहिर बात है कोई टेल एंडर तो है नहीं है कि सिंगल ना लिया जाए। और अगले ही ओवर में जो स्मिथ है जो फेस चाह रहे थे 32 रन जो है उस ओवर में चाहिए, जिसके ऊपर स्मिथ की पाकिस्तानी मीडिया ये देख रहा है कि बाबर आजम का सिंगल क्यों नहीं दौड़ा स्टीवन स्मिथ ने। ये नहीं देख रहे कि स्टीवन स्मिथ ने जो सिंगल नहीं दौड़ा था उससे अगले ओवर में उसने कितने रन मारे, 32 रन मारे थे। उस ओवर में उसने 32 रन मारे थे, 4 छक्के मारे थे, इसलिए उसने सिंगल नहीं दौड़ा बाबर आजम का। उसको पता था कि भाई मैं सिंगल ले लूंगा, अगले ओवर में फिर बाबर आजम वही टेस्ट क्रिकेट खेलेगा और सारी बॉल जाया कर देगा। 190 रन का जब स्कोर चेस कर रहे हैं तो भाई इतनी स्लो बैटिंग थोड़ी चल जाएगी। और स्टीवन स्मिथ ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, उसने 42 गेंदों में 100 रन बनाए हैं, 9 छक्के और 5 चौके। वो टेस्ट का खिलाड़ी है, मतलब बाबर आजम से भी वो स्लो बल्लेबाजी करता है, लेकिन जिस तरीके से बिग बैश में वो खेल रहा है ना, बाबर आजम को डूब बनना चाहिए उसके सामने। 42 गेंद में उसने शतक बना दिया और बाबर आजम 39 गेंद में 47 रन बनाकर आउट हुआ था। और जब इसका सिंगल नहीं तोड़ा ना स्मिथ ने, तो ये काफ़ी नाराज भी हुआ था। मतलब आपने देखा हुआ आउट होकर गया था बाउंड्री लाइन पर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा जा रहा था, निकाला था अपना, मतलब एक तरीके से दिखा रहा था कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ। भाई बिग बैश में तेरी कोई औकात नहीं है, तो बिग बैश लायक खिलाड़ी है ही नहीं, तो बेकार ही वहाँ समय अपना खराब कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।